Hello everyone, how are you all guys? होप यू ऑल गाइज आर फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे वो रहेंगे हमारे कंप्यूटर के, जो कि हमारे जनरल सेक्शन का पार्ट है सीईटी मेंस के लिए। और ये सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए नहीं बल्कि सभी ग्रुपों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ग्रुप में जो 8 से 10 क्वेश्चन है वो हमारे कंप्यूटर सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, और पहले जो हमारे एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल के उनमें आए हुए क्वेश्चन है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो काफ़ी एक हाई लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। तो सारे ही जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। हमें मेमोरी गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक मेमोरी है जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए भाई, जो डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, वैसे तो हर मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, लेकिन एक परमानेंटली स्टोरेज की जो बात होती है वो हमारी रोम के अंदर होती है, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। आई थिंक सभी को पता भी होगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन है, तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। मेन सिस्टम बोर्ड एक कंप्यूटर का हमसे पूछा गया है। तो कंप्यूटर के अंदर सभी को पता है कि जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है वो हमारा मदर बोर्ड होता है। ठीक है, मदर बोर्ड ये हम ये कह सकते हैं, इसको देखो मदर बोर्ड के और भी नाम है, ये आपको याद रखना है। मेन बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है, सिस्टम बोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है, एक हम बेस बोर्ड भी इसी को बोल देते हैं भाई, बेस बोर्ड, और एक लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं। तो ये अनदर नेम है हमारे मदरबोर्ड के, आप ध्यान रखिए इनको। तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड इट्स द हाउसेज ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, लाइक सीपीयू हो गया, रैम स्लॉट हो गया। तो इन सभी का एक तरह ये सारे ही कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से। सीपीयू है, रैम है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू दिस मेन बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन क्या है भाई, डैश डिस्क एनक्रिप्शन इज़ अ टेक्नोलॉजी वेयर डाटा इज़ एनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। क्या ये हाफ डिस्क एनक्रिप्शन होगा, होल डिस्क होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा होल डिस्क। होल डिस्क एनक्रिप्शन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं, डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है स्टोरेज से पहले। ठीक है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। होल डिस्क को हम फुल डिस्क एनक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। ये क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाई एवरीथिंग ऑन डिस्क इज़ एनक्रिप्टेड, कि डिस्क के अंदर हर जो भी चीज़ हमें स्टोर करनी है उसको एनक्रिप्ट किया जाए पहले। एंड द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है MBR की, मास्टर बूट रिकॉर्ड एक सिमिलर एरिया होता है बोटेबल डिस्क का। ये क्या करता है, कोड करता है कोई भी डाटा है उसको, एंड देन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग एवरीथिंग इनसाइड इट, मीन्स एनक्रिप्टेड एवरीथिंग इनसाइड इट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा होल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट की कौन सी इनमें से एक स्टेटमेंट नहीं है? तो जो स्टेटमेंट नहीं है भाई वो इफ़ और एंड। इफ़ और एंड की कोई स्टेटमेंट नहीं होती, इफ़ की भी होती है, ये जब हम प्रोग्राम करते हैं इफ़ एल्स की भी होती है, इफ़ एल्स भी होती है। ठीक है बेटे, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन। बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्लास का क्वेश्चन है ये। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज़ द लोकल एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ग्राफिक डिजिटल फोटोज़ स्कैंड इमेज आर टिपिकली स्टोर्ड। देखिए जो डिजिटल फ़ोटो हैं, स्कैंड इमेज हैं, इनकी जो एक्सटेंशन रहती है वो ये होती है, कई बार एक्सटेंशन भी आपसे पूछ ली जाती है, .bmp, .png, .jpg, TIF और GIF। तो ये जो हमारी एक्सटेंशन है,
इसमें हम किस तरीके से स्टोर करते हैं, क्या बिट मैप की फॉर्म में या पिक्सल या प्लेन या बोथ बिट मैप एंड पिक्सल। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा बिट मैप रहेगा। बिट मैप में इमेजेस को स्टोर किया जाता है एज अ सीरीज़ ऑफ टाइनी डॉट, और वो टाइनी डॉट हमारी पिक्सल्स होती हैं। हर एक पिक्सल बहुत स्मॉल स्क्वायर की फॉर्म में होती है जो एक कलर असाइन करती है। फिर उन कलर को हम अरेंज करते हैं एक पैटर्न की फॉर्म में, और उस पैटर्न से एक इमेज हमारे आगे उभर के आती है। तो बिट मैप हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए C++, ये पूछा है कि ये क्या है। क्या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या ये एक सॉफ्टवेयर है, या कुछ भी नहीं है। तो जो हमारी C++ है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और भी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा हो गई भाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओनली सी हो गई, पाइथन हो गई, रूबी हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई। तो ये आप ध्यान रखिए, कुछ हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए फोरट्रान इज़ नॉट यूज्ड फॉर, मतलब किसके लिए यूज़ नहीं होता। ड्राइंग पिक्चर के लिए, कैरिंग आउट मैथमेटिक कंपटीशन। तो अब पूछा है क्या इसमें सही कौन सा है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2। तो जो हमारा फोरट्रान होता है उसको हम पिक्चर ड्राइंग के लिए यूज़ नहीं करते। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बग होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर, एक बग वर्ड आता है, इस बग का मीनिंग क्या है। क्या ये एक वायरस है, क्या ये एक प्रोग्राम है, क्या ये एरर है प्रोग्राम के अंदर। 3 ऑप्शन हमारे आगे हैं। तो देखिए जो बग होता है ये एक्चुअल में एक एरर आ जाता है जब प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम बग बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं स्टूडेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ए मॉडिफायर की। हमें इनमें से ये बताना है कि मॉडिफायर की कौन सी है। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट आल्ट, ये तीनों ही मॉडिफायर की हैं। तो डी हमारा ऑप्शन रहेगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। हम मॉडिफायर की को हमेशा ही दूसरी की के साथ यूज़ करते हैं टू परफॉर्म कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट और अदर कमांड। तो इसमें सारी आ जाती हैं, आल्ट हो गई, कंट्रोल हो गई, शिफ्ट हो गई, विंडो की हो गई, ठीक है। और एप्पल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें कंट्रोल, ऑप्शन, कमांड, शिफ्ट की, ये सारी हमारी क्या होती हैं, मॉडिफायर कीज़ है। नेक्स्ट देखिए, एन आईपी एड्रेस इज़ डैश बिट नंबर। जो आईपी एड्रेस है वो कितने बिट नंबर का होता है, क्या 8 का, 32 का, 64 का या 104 का। तो जो आईपी एड्रेस है भाई वो 32 बिट नंबर होता है। आईपी की फुल फॉर्म सभी को पता होगा आई थिंक, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल लेबल असाइन होता है हर एक डिवाइस को। जो भी डिवाइस होता है ना उसका एक आईपी एड्रेस ज़रूर होगा, और उसी आईपी एड्रेस से वो कनेक्ट होता है अपने कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है। तो 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है इन द आईपी एड्रेस स्कीम यूज्ड इन इंटरनेट प्रोटोकॉल 4। और अगर हम IPv6 की बात करें तो वह हमारा 128 का बिट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज़ नोन एज द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको किसने इन्वेंट किया था। तो उसको इन्वेंट करने वाले हैं, डायरेक्ट आपको याद रखना है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ये, सर टिम बर्नर ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAD, कई बार फुल फॉर्म भी हमसे पूछ ली जाती है। तो CAD स्टैंड फॉर, ये आएगा भाई हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आपको ध्यान देना, देखो एडेड डिज़ाइन इसमें भी है, लेकिन जल्दी में हमें ये नहीं करना कि हम फर्स्ट वर्ड देखें ही ना। तो ये कॉमन एडेड डिज़ाइन नहीं होता, दिस इज़ द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो रहेगी हमारी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर इज़ ए। क्या होता है नेटस्केप नेविगेटर। तो नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है
ये एक ओरिजिनल ब्राउज़र है नेटस्केप लाइन का फ्रॉम वर्जन 1 टू 4.08 एंड 9.x। ठीक है, ये हम ये बोल सकते हैं इट वॉज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्प एंड इट वॉज द डोमिनेंट वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये एक डोमिनेंट वेब ब्राउज़र है। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच की इज़ यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में है और आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो जब हम टाइप कर रहे हैं और हमें एकदम से नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट करना है तो हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है, हम हमेशा ही ये हम एंटर की के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसको माना जाता है, तो मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन होता है भाई, चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन 4 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, इट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर फाइल्स होती हैं ना वो ट्रांसफ़र होती हैं बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जब दो कंप्यूटर के बीच में ऐसे फाइल ट्रांसफ़र होती है तो वो किसके थ्रू होती है, हमारी FTP के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, which system is used by the digital computers to encode data and program। अगर हमें हम कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे अगर हमें डाटा को एनकोड या किसी प्रोग्राम को एनकोड करना है तो सभी को पता है उसके लिए हम बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। फिर है फुल फॉर्म बतानी है भाई ISDN की। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये रही हमारी C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। अब ये होता क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये it is a set of communication standard for simultaneous digital transmission किसका, वॉइस का, वीडियो का, डाटा का and other network services over the traditional circuit of the public switch telephone network। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो इसमें आई बताना है क्या है, अगर हमें फुल फॉर्म पता होगी तो ऑब्वियसली हम बता पाएंगे। क्या बताई है मैंने, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और लास्ट का रहेगा हमारा रिकग्निशन। स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है भाई, चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ पे इन्होंने आई पूछा है तो आई क्या है, हमारा इंक है। ठीक है, अब हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं सभी को पता है। दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड मेनली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू ईज द प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस ऑफ चेक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का उसका नाम है CDC 6600। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपको बताना है भाई। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, प्लॉटर। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि प्लॉटर क्या करता है, इट गिव ए हार्ड कॉपी इज इन एज एन आउटपुट फॉर्म एंड इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन अ पेपर बाय यूजिंग अ पेन। तो दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द डैश यूजेज एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL। URL की फुल फॉर्म होती है भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द वेब। तो कौन इसको यूज़ करता है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जिसको ऊपर हमने स्टडी किया था। इसको डिस्कवर करने वाले थे सर टिम बर्नर ली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
25 dash optical data storage is a technology where data is stored in multiple layer in the optical disk। तो वहाँ किस फॉर्म में स्टोर करते हैं हम? 3D की फॉर्म में। 3D ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक तरह का ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हैं इन 3D रेजोल्यूशन के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? टीच टेक्स्ट इज ए टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा मैकिन्टोश के अंदर होता है। ये जो टीच टेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जिसको किसने बनाया है? एप्पल कंप्यूटर ने इसको बनाया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए, आईपॉड स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव भी है, फ्लैश डिस्क भी है, लेकिन हमारा लिनक्स एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आप ध्यान रखिए, लिनक्स इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए स्टूडेंट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल the dash function returned the largest value among the value passed as arguments। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप कौन से फंक्शन से लार्जेस्ट वैल्यू पे जा सकते हैं? तो देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है तो आप डायरेक्ट किसको दबाएंगे? मैक्स को। ठीक है। मैक्स एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर जिससे आप लार्जेस्ट वैल्यू पे जा सकते हैं जो भी नंबर आपने प्रोवाइड किया है उसके थ्रू। नेक्स्ट देखिए, the dash the web uses the dash to request and serve web pages and program। ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं भाई? अगर हमें जैसे मार्क वो होते हैं एक तरह से जुड़े होते हैं वेब पेजेस, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, नोट पैड इज़ ए टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है भाई? वो होता है हमारा विंडोज़ के अंदर। ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन से फंक्शन से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू पे जा सकते हैं? तो जैसे मैक्सिमम पे जाने के लिए हमने मैक्स को दबाया था, लार्जेस्ट पे जाने के लिए, तो स्मॉलेस्ट पे दबाने के लिए हम मीन को दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन द इंटरनेट। किसके पास होता है कंप्लीट एड्रेस? अभी हमने ऊपर स्टडी भी किया था, एक फ़ाइल का कंप्लीट एड्रेस URL की फॉर्म में होता है। फुल फॉर्म होती है इसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ ए कलेक्शन ऑफ लेटर, डिजिट्स, पंक्चुएशन, कैरेक्टर एंड सो ऑन। ये सब किसके कलेक्शन होते हैं, किसके अंदर होते हैं? तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कलेक्शन है लेटर की, डिजिट की, पंक्चुएशन, कैरेक्टर की। कंप्यूटर साइंस के अंदर स्ट्रिंग एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है कैरेक्टर की, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? डैश सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड बाय एनीवन। तो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? उनको बोलते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 35 है भाई, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर विच प्रूव टू बी द प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर कंप्यूटर। तो जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? हमारा चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट। तो वो हम किससे करते हैं? इंक्रीज इंडेंट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट। देखिए, राइट जाना था तो इंक्रीज इंडेंट, अगर लेफ्ट जाना है तो हम क्या दबाएंगे? डिक्रीज इंडेंट। डैश इज़ ए कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यू ऑफ सेम टाइप हैविंग ए कॉमन नेम। ये पहले नहीं आया है।
हैविंग ए कॉमन नेम, तो वो किसके अंदर आता है? एरे। एरे कलेक्शन होता है डाटाज वैल्यू का, जिसमें हम क्या होते हैं, सारे कॉमन नेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज डेट मीट द गिवन क्राइटेरिया। तो वो हम किससे करते हैं? काउंट टिप से। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछता है, यूजिंग डैश वन कैन रीसाइज टैग डिजिटल इमेज, organize picture into album by drag and drop and can export the picture for external use। तो कौन करता है? ये काम होता है भाई इमेज ऑर्गेनाइज़र का। इमेज ऑर्गेनाइज़र से हम रिसाइज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं डिजिटल इमेज को। तो हमारा यहाँ पे इमेज ऑर्गेनाइज़र जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स डेट कंटेन द नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ रेंज। ये हम कर चुके हैं काउंट इफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, HHD is a technology where the conventional disk drive is combined with non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to cache data during normal use। तो ये फुल फॉर्म क्या होगी? एक तरह से फुल फॉर्म ही हमें यहाँ बतानी है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई? बी। 43 देखिए, डैश आर डिज़ाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ब्राउज़र। ब्राउज़र को डिज़ाइन किया जाता है टू रीड एंड इंटरप्रेट द HTML। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउ अस टू चेंज द कलर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमें कलर को चेंज करना है तो हम वो करेंगे फ़ॉन्ट कलर की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। आशा करती हूँ क्वेश्चन सबको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।